तो नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मित्रों, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, यह ट्रेडिशनल बिजनेस तब चलता है जब आप अपने पड़ोसी की दुकान बंद करा देंगे। जब आपके बगल में जो दुकान है आप उससे अधिक पूंजी लगाएंगे और आपके पड़ोस में जो दुकान है उससे अधिक मीठे मीठे बातें ग्राहकों से करेंगे, तब जाके आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि यह बिजनेस बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है और जिस तरह से दुनिया में परिस्थितियां बड़ी तेज़ी से करवटें ले रही हैं, यह पारंपरिक बिजनेस का अंत होने वाला है। अगर हम आज से 20 साल पहले की परिस्थितियों पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि आज से 20 साल पहले या एसटीडी कॉल और WLL का एक ज़माना था और सबसे फास्ट ग्रो करने वाला बिजनेस था। लेकिन आज से 20 साल पहले यह बिजनेस बाज़ार से गायब हो गया और उसका स्थान मोबाइल ने ले लिया। इसी तरह से आज का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, यह बिजनेस भी अब बहुत दिनों चलने वाला नहीं है। यह बिजनेस भी, इसका स्कोप भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से माल शॉप खोलने की परंपरा की शुरुआत हुई है, जिस तरह से सारे सामान एक ही बड़ी दुकान पे मिल जा रहे हैं, इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में यह जो रिटेलर हैं, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, इनकी दुकानें भी बंद होने वाली हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के वाशिंगटन में अमेजन का एक 10 वर्ग किलोमीटर में इनका एक ऑफिस है। और आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि 10 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा ऑफिस में एक भी इंसान नहीं है, एक भी आदमी नहीं है। उस ऑफिस में 10,000 रोबोट लगे हुए हैं। दुनिया के किसी भी कोने से जब अमेजन के पास ऑर्डर जाता है तो रोबोट वह ऑर्डर सीधे रोबोट के मस्तिष्क में जाता है और रोबोट के मस्तिष्क में कंप्यूटर लगा हुआ है। जैसे ही उसके पास सूचना पहुंचेगी वो रोबोट खड़ा हो जाता है, रैक के पास जाएगा, वहां से सामान निकालेगा, उसे पैक करेगा, उसके ऊपर लेबल लगाता है और तुरंत डिलीवर कर देता है। आने वाले समय में लोगों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ये सारा काम कंप्यूटर करने में सक्षम है। और अगर हम आगे बढ़कर बात करें तो ये जितने भी गाड़ी चालक दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ड्राइवर दिखाई दे रहे हैं, इनका भी भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आजकल जिस तरह से चालक रहित गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से ड्राइवरलेस गाड़ियों का प्रचलन बढ़ रहा है, आने वाले समय में ड्राइवर की जगह रोबोट लेंगे। और आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि यह रोबोट इतने सुरक्षित हैं कि इनमें दुर्घटना की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आदमी को झपकी आ सकती है, आदमी के दिमाग में तनाव हो सकता है, आदमी की आंखें बंद हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर के दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कंप्यूटर को झपकी नहीं आती। और इस तरह से यह जो रोबोट ड्राइवर की जगह रोबोट लगाए जा रहे हैं, उनके द्वारा दुर्घटना की संभावना 0 है। बस आपको जिस जगह जाना है आप उस जगह का नाम और पता लिख दीजिए, गाड़ी में सो जाइए, वह रोबोट आपको ठीक समय पर ठीक जगह ले जा कर के सुरक्षित तरीके से आपको पहुंचा देगा। इस तरह से आने वाले समय में यह ड्राइवरी का बिजनेस भी, यह ड्राइवरी का कार्य भी समाप्त होने वाला है। मित्रों, अगर हम मजदूरी की बात करें तो आने वाले समय में मजदूरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मजदूरों का स्थान रोबोट ले लेंगे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे स्थानों पर आदमी की जगह रोबोट काम कर रहे हैं या दूसरी मशीनों से काम किया जा रहा है। अगर हम उदाहरण समझना चाहें तो आज से 1-2 साल पहले ये जो मिट्टी भराई का काम होता था, भरने के लिए मजदूर फावड़े से मिट्टी खोदते, फिर टोकरी में ला करके सिर पर ले जा करके भराई करते थे। लेकिन आज JCB आ गया है या ये मिट्टी भरने के दूसरे औजार आ गए हैं, जिससे मजदूरों की मांग में बहुत भारी कमी आई है। इस तरह से ये भी बिजनेस चलने वाला नहीं है। लेकिन यह डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ऐसा है कि जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब तक लोग इस दुनिया में रहेंगे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये डायरेक्ट सेलिंग लोगों के का व्यवसाय है और जिस तरह से दुनिया भर में जनसंख्या बढ़ रही है,
इस तरह से यह बिजनेस भविष्य में भी रुकने वाला नहीं है। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके सपने जीवित हैं और अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप समय को पकड़ना सीखें और अपने सोच के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास करें। हमारे सोचने की ताकत सीमित है, हमारे सोचने की क्षमता सीमित है, इसलिए हमारी सफलताएं भी सीमित हैं। जिस दिन हमारी सोच असीमित हो जाएगी, जिस वक्त हम असीमित सोचना शुरू करेंगे उस समय हमारे सफलताएं भी असीमित होगी और हम कामयाबी के मंजिल की तरफ निरंतर अग्रसर होते जाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने सोच का दायरा बढ़ाएं, हम अपने मरे हुए सपनों को ज़िंदा करें, क्योंकि सपनों से हमें एक ऊर्जा मिलती है। सपने हमें हर वक्त ये आशा दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है। सपने हमें हर पल प्रेरित करते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करें, अपनी सारी एनर्जी लगा दें, अपनी सारी ऊर्जा लगा दें। इसलिए अपने सपनों को ज़िंदा रखिए, अपने सपनों को हर वक्त याद रखिए और अपने सपनों को निरंतर बल देते रहिए। मैं उन सपनों की बात कर रहा जो हम जागते हुए देखते हैं। मैं उन सपनों की बात नहीं करता जो हम सोते हुए देखते हैं। हमें जागते हुए जो हम सपने देखते हैं वह उन सपनों को ज़िंदा रखें और उन सपनों को ज़िंदा रखने से हमारे अंदर एक दैवीय ऊर्जा पैदा होती है जो हमें हर वक्त कुछ करने के लिए प्रेरित करती रहती है और हमारे अंदर असीमित ऊर्जाओं का भंडार है। हम असीमित शक्तियों के मालिक हैं। यह सृष्टि का नियम है कि हम जैसा सोचते हैं, अगर हम पूरी क्षमता से सोचें, पूरी शक्ति लगाकर सोचें तो यह प्रकृति हमारे लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करती है। यह सृष्टि का गुण है। जिस तरह से जिस पर भी हम फोकस करते हैं, हम जैसा विचार अपने मन में लाते हैं, यह सृष्टि हमारे करीब उसी तरह के विचारों को आकर्षित करने लगती है। अगर हम मान लें कि हम चुंबक हैं, तो जिस प्रकार चुंबक लोहे के कणों को अपने तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह से हमारा यह मानव मस्तिष्क अपने विचारों को आकर्षित करता है और उसी के अनुरूप हमें सफलताएं मिलती। अगर हम एक बार संकल्प ले लें कि हमें अपने जीवन में यह कार्य करना है और अगर हम पूरी क्षमता से, पूरी शक्ति से यह संकल्प करने में कामयाब हो जाएं, तो यह सृष्टि चुंबक की तरह से उस तरह के विचारों को आकर्षित करने लगती है। उस तरह के विचार हमारे सामने आने लगते हैं। यह सृष्टि का गुण है। सृष्टि आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करती है, वह आवश्यक परिस्थितियाँ पैदा करती हैं और हमें सफलता के लिए वह सारे साधन उपलब्ध कराती है। लेकिन हमें आवश्यकता है कि इस प्रकृति की ताकत को हम पहचानें, अपनी ताकत को हम पहचानें, अपने अंदर छिपे ताकत को पहचानें। निश्चित रूप से कामयाबी हमारे कदमों में होगी, निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।